आप लोगन की दुआ आशीर्वाद से आज हम तक आए कि अपना ट्रैक्टर लेने जा रहे, सब कुछ अच्छो काम हो रहा है। ऐसा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखो, हम मेहनत करते रहेंगे। ट्रैक्टर निकला ना, इतना बढ़िया स्वागत करो, सही बता रहे, दिल खुश हो। आज मेरे पापा देख रहे हैं तो बहुत खुश हो रहे हैं। मेरे पापा ने ट्रैक्टर निकला हो तो वो किसी कारण से उनके पास नहीं रह पाओ, आज हमने अपनी खेती के लिए खुद ट्रैक्टर निकला लो है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। मेरे पापा देख रहे हैं तो खुश तो हो ही रहे हैं, मेरी बिटिया इतनी तरक्की कर गई है। आज मेरी मम्मी को सर और गर्व से ऊंचो हो गया है कि लड़का नहीं है, उनकी बिटिया ने इतना सब कर दो है। आज उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। लड्डू को ऑर्डर दो, 5 किलो लड्डू बटे हैं आज गाँव में। चिंता बोलो चल नहीं है, खवाइयो लड्डू खुशी में। तुम्हारे हम लोगों ने प्लान बनाओ कि प्रैंक करो, चले मम्मी संगे। तुम तो गुस्सा करो आओ मेरी मम्मी, हम चाहे पूजन कराना चाहे कछु कराए करो, चलो तुम्हें पूजन करिए, कोई नहीं करिए। को काम काज हो ब्याह हो तो कही जाइए, विधवा लोगन का दूर रखो, तब विधवा लोग कोई इंसान नहीं होता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी शिवानी कैसी सबकी बेटियां हो, मेरी शिवानी बहुत अच्छी है। देखो कारोबार कितना समेटो, बहुत कारोबार समेटे हैं, ऐसे ही रहिए सब दिन। ऐसी सबकी बेटियां हाँ, और घर जाकर जब इस चीज की बात होगी, अब इनकी मम्मी को तो नहीं पता कि ये प्रैंक है, यहाँ पर तो चलो वो प्लान बन गया, तो इनकी मम्मी क्या सोचेंगी कि भाई गोरेलाल क्यों कह रहे हैं कि मेरे नाम कर दिया जाए। छोटी छोटी वो चीजें देखने को मिलती हैं जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। जलने वाले जलते रहो, मेहनत तो अपनी जारी है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, अभी मार्केट से लौट के आया हूं और केवल शिवानी का वीडियो देखा। मैंने आप लोगों से कहा था कि शिवानी ने अपना एक वीडियो तो कल डाला था, तो मुझे उम्मीद थी कि आज उनका कोई वीडियो आएगा नहीं, तो मैं उस हिसाब से एक्साइटेड भी नहीं था। लेकिन जब आकर मैंने यूट्यूब खोला तो पता लगा शिवानी ने आज ही वीडियो डाल दिया, जबकि वो एक दिन छोड़ के वीडियो डालती हैं, लेकिन उन्होंने आज ही वीडियो डाल दिया। तो वीडियो साथियों इतना धमाकेदार था कि अब क्या कहें। चारों तरफ यूट्यूब पर जो मैंने स्क्रॉल किया है तो केवल उसी की चर्चा है, और सारे रिएक्शन चैनल हों चाहे कोई भी हो, शॉर्ट वीडियो हो, सब शिवानी के ट्रैक्टर आने की खुशी में उसी विषय में बात कर रहे हैं, उसी बारे में बता रहे हैं सभी लोग। और शिवानी के ट्रैक्टर की ही चारों तरफ धूम मची हुई है। तो साथियों, इतनी चर्चा तो तब नहीं हुई जब शिवानी ने कार ली थी और अभिषेक भाई ने भी कार खरीदी थी। तो कहने का मतलब है ये ट्रैक्टर जो है एक कनारी शान का प्रतीक बन गया। ये एक बात आन पे आ गई थी, इज्जत पे आ गई थी। तो ट्रैक्टर की चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है और जो ट्रैक्टर आने की खुशी शिवानी और उनके घर वालों के चेहरों पर दिखाई पड़ रही है, वो देखते ही बनती थी। वाकई में ये एक इज्जत की बात थी और शिवानी ने कई बार अपने वीडियो में ये बात जाहिर भी की। एक बार तो अपने मामा से बात करते हुए साफ साफ उन्होंने ये कहा कि ये एक वाकई में जिद के कारण ही ट्रैक्टर आया था। मतलब एक बात की बात आ गई थी तो ट्रैक्टर आया था। मतलब अगर उस दिन रात में शिवानी के गेहूँ जैसे पहले आते थे वैसे आ जाते तो ये घटना नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हो सकता है कि प्रारब्ध में यही लिखा हो कि इसी तरह से शिवानी का ट्रैक्टर आना था और वो आ गया। तो ट्रैक्टर एक आन बान शान का प्रतीक बन गया और चारों तरफ जो है इसकी चर्चा मची हुई है। तो हम भी इसी विषय पर आज बात करेंगे। और साथियों, उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी प्यारे प्यारे कमेंट करने वाले अपने भाई और बहनों का, जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखा। मेरे शॉर्ट वीडियो पर भी और मेरे लॉन्ग वीडियो पर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए। मैं उनका नाम अभी समय नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मुझे याद भी नहीं है और मैंने अभी जो है उनके कमेंट केवल रीड किए हैं। तो मैं उनका नाम आगे ज़रूर लूँगा। लेकिन किसी ने मुझे काढ़े की रेसिपी बताई है और उनका नाम तो मैंने लिया था पिछली बार, आगे भी लूँगा। उनका जो है किचन की टिप्स, या कहना चाहिए रसोई की टिप्स देने का चैनल है, तो उन्होंने तो मुझे रेसिपी भी बताई है काढ़े की, मैं उस पर अमल जरूर करूँगा। और मेरे कुछ भाई बहनों ने भी मुझे जो है टिप्स दी है कि किस तरह से गला ठीक हो सकता है। तो वाकई में इस समय दिक्कत तो ज़्यादा है, आप लोग देख ही रहे होंगे, समय भी नहीं बिल्कुल मिल पाता है, लेकिन वीडियो तो बनाना ही है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जो कुछ बातें हुई सारे रिएक्शन चैनल ने आप लोगों को बता ही दी, लेकिन उस वीडियो में मुझे कुछ खास बातें नजर आईं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ट्रैक्टर आया, बहुत खुशी की बात है, और ट्रैक्टर आने की खुशी में शिवानी ने जो है लड्डू बांटे, 5 किलो लड्डू लिए। और ये भी कहा, महत्वपूर्ण बात है नोट करने वाली, कि ये लड्डू उन लोगों के घर पर भी जाने चाहिए जिन लोगों से हमारी बोलचाल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई खुशी आई है तो इस खुशी में सभी को शामिल करो, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए हों। तो मुझे शिवानी की ये बात बहुत ही अच्छी लगी। और इसके अलावा साथियों, शुरू से लेकर अंत तक मुझे लगता है शिवानी का ही वीडियो एक ऐसा वीडियो होता होगा जिसको शायद ही कभी कोई स्किप करता होगा या स्किप करना चाहता होगा।
मतलब जो है पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर आखिरी तक तो एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। आप वीडियो को शुरू करेंगे और कब आपके 15-20 मिनट निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी उस वीडियो को स्किप करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो साथियों चलिए बात करते हैं कि आज शिवानी के वीडियो में क्या क्या खास चीज़ें थी जिन पर हमें बात करनी चाहिए। साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले वीडियो में शिवानी ने पहले से ये भूमिका बना ली थी। जब वो ट्रैक्टर लेने के लिए एजेंसी पे गई थी तो वहाँ पर कुछ कागजों में दिक्कत होने के कारण ट्रैक्टर मिल भी नहीं पाया और ट्रैक्टर को मॉडिफाई भी करना था, उसमें स्टिकर वगैरह ये सारी चीज़ें लगाने को थी। तो एजेंसी के जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि आप एक दिन का समय दीजिए, ट्रैक्टर अगले दिन आपको मिलेगा। तो शिवानी और उनके साथ गोरेलाल भाई ने, जीजा ने, सबने ये उनके जो है एक प्लान बनाया कि प्रैंक करेंगे कि ट्रैक्टर लेने गए थे, लेकिन गोरेलाल भाई और जीजा की आपस में लड़ाई होने लगी कि किसके नाम पर ट्रैक्टर होगा और इसके बाद में मम्मी से यही बात कहेंगे जाकर। तो इस तरह से उन्होंने उसमें प्रैंक किया था जो कि हम सबको मालूम था, लेकिन शिवानी की मम्मी और उनके घर वालों को नहीं मालूम था। तो आज के वीडियो में वही चीज़ उन्होंने कंटिन्यू रखते हुए और उस चीज़ को आगे जाकर, जैसे कि दीदी बता रही थी कि हमसे जब घर वालों ने पूछा कि ये सब लोग तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं तो हमने कह दिया कपड़े लेने जा रहे हैं। तो मतलब घर वालों को ये जानकारी दी ही नहीं गई। और उनकी मम्मी तो आप लोग जानते ही हैं कि उनका बीपी कितनी जल्दी हाई हो जाता है, तो कितना भड़क रही थी और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। और उनको भी लगा कि ये आन की बात है, स्थान की बात है कि गांव में हमारी कितनी बेइज्जती हो जाएगी कि पहले तो बहुत मतलब हंगामा कर दिया कि ट्रैक्टर लेंगे और ट्रैक्टर आ नहीं पाया तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो इस कारण उनकी मम्मी ने खाना भी नहीं खाया और जब ट्रैक्टर लेकर शिवानी आई हैं तो उसके बाद उन्होंने बताया कि वो क्यों नाराज़ लेटी थी और उसके बाद में उनकी जो खुशी थी वो देखते बनती थी किस तरह से वो नाचते हुए बाहर आती हैं और सभी लोग बहुत ही हैरान हो गए और कितनी धूमधाम से ट्रैक्टर घर पे आया। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा साथियों, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और मैं कह रहा हूँ ना कि इतनी खुशी तो शिवानी ने जब कार ली थी तब नहीं हुई, खुशी तब भी हुई थी, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा तब भी नहीं आया था जितना ये ट्रैक्टर लेने में मज़ा आया। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शिवानी की पॉपुलैरिटी कितनी है। जब वो एजेंसी पर ट्रैक्टर लेने के लिए दूसरे दिन पहुंची, पहले दिन जब वो गई थी तब तो जमावड़ा लगा ही था। इसके बाद में अब दूसरे दिन जब वो ट्रैक्टर लेने पहुंची, फाइनली डिलीवरी लेने के लिए पहुंची, तो उनका कितना भव्य स्वागत किया गया, कितने सारे लोग आए, कितने मतलब फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस तरह से ट्रैक्टर लेते हुए मैंने तो पहली बार देखा है किसी को। ट्रैक्टर जब लेते हैं, सभी लोग लेने जाते हैं तो एजेंसी के जो लोग होते हैं उनके साथ में उनका दोस्ताना व्यवहार तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको देखने को मिला कि किस तरह लोग शिवानी को पसंद करते हैं, कितना भव्य स्वागत हुआ और किस तरह से उनके हाथों में ट्रैक्टर की चाबी दी जा रही थी। तो वो पल देखने वाला था। और ट्रैक्टर जो है उन्होंने अपने जीजा के नाम निकलवाया, क्योंकि दीदी के नाम ट्रैक्टर निकल नहीं पा रहा था, उनके आधार में कोई समस्या थी या उनके कागजों में कोई दिक्कत थी, तो वो उन्होंने जीजा के नाम निकलवा दिया। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात है साथियों कि आज की तारीख में आदमी किसी के नाम पर, मतलब नाम की तो बात छोड़िए, किसी को 1 रुपया देने में भी संकोच करता है। वहीं पर शिवानी जो अपनी मेहनत से इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन सब कुछ अपने घर वालों के नाम पर ही कर रही हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ये मकान जो है पूरा वो दीदी के नाम पे है, ट्रैक्टर निकाला गया वो जीजा के नाम पे निकाला गया। तो शिवानी किस तरह से अपने पूरे घर परिवार का ध्यान रखती हैं। फर्ज कीजिए कि अगर शिवानी की दीदी अपने ससुराल में रहती होती तो वो दूसरी जगह की थी, लेकिन अब वो जब यहाँ रहती हैं तो शिवानी उनको अपने घर का सदस्य, मतलब जैसे कोई लड़का होता है, जैसे भाई होता है, इस प्रकार से उनका ख्याल रखती हैं। उसी प्रकार से मतलब पैसे का तो कोई मसला है ही नहीं उस घर में। सबसे बड़ी बात मुझे यही अच्छी लगती है कि वहाँ पर पैसा जो है विघटन नहीं करवा सकता है, घर में मतलब जो है बंटवारा नहीं करवा सकता है, क्योंकि शिवानी की सोच इस तरह की है कि जिससे ये चीज़ें कभी भविष्य में सामने आएंगी ही नहीं। तो सबसे बड़ी खास बात मुझे यही लगी कि वो ट्रैक्टर जो है जीजा के नाम पर निकला। अब साथियों हम लोगों को ये देखना होगा कि शिवानी जो कर रही हैं तो उनके किए हुए के साथ जीजा उनके किस तरह न्याय कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आदत तो हम सभी लोग जानते हैं। और शिवानी ने अपने वीडियो में बताया कि हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत है तो यही कि शिवानी के जीजा दारू पीते हैं। और उन्होंने यहाँ तक आशंका जाहिर की कि घर में वही एक मतलब पुरुष हैं जो पूरे घर को देखकर चल रहे हैं। यीशु अभी छोटा है, लेकिन अगर उनकी इन्हीं आदतों के कारण कोई बात बनती बिगड़ती है तो कितना मतलब जो है कष्टदायी हो जाएगा सभी लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि अब उनको अब भी मतलब अब तो वो भी काफ़ी वीडियो में आने लगे हैं, लोग उनको जानने लगे हैं, तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। शिवानी की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए कि कितना मान सम्मान है उसका समाज में। तो कम से कम अब ये चीज़ें छोड़ दें। अच्छा खासा रोजगार आपके पास होने ही जा रहा है, सुमन दीदी का चैनल बन गया, ऐसा का चैनल बना हुआ है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और अब आपको भी खाली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुकान आपने नहीं चला पाई, शिवानी ने जो करवाई थी, अब कम से कम ट्रैक्टर अगर दे दिया है तो इसको जो है अपने हिसाब से अच्छे से मेंटेन रखिए, ख्याल रखिए और बढ़िया बिजनेस करिए इससे आप। हम सब लोग तो यही चाहते हैं। बाकी अब जो भी करना है आपको ही करना है। शिवानी ने साथियों एक बात और कही जो वाकई में सही है कि गांव में अब भी यही होता है कि अगर आप एक साइकिल भी लेकर आते हैं तो अगर पूरा गांव नहीं तो कम से कम पूरे मोहल्ले के लोग देखने तब भी आते हैं, मतलब आपकी खुशी में शामिल होने आते हैं, पूछने आते हैं। शहरों में ये चीज़ें नहीं रही हैं। ये तो ट्रैक्टर का मामला था, पूरा गाजे बाजे के साथ डीजे के साथ जब आया तो पूरा गाँव देखेगा ही, जाहिर सी बात है। लेकिन शहरों में वाकई में अब ये चीज़ें कहीं खोती चली जा रही हैं कि
पड़ोसी से भी मतलब नहीं रखता है कि बगल के घर में क्या हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। और आजकल ये सारी चीज़ें इतनी आम हो गई हैं कि आदमी कितनी भी बड़ी चीज़ लेके आ जाए, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। तो ये चीज़ें अब भी हमको गाँव में देखने को मिलती हैं कि अगर आप एक साइकिल भी लेकर आते हैं तो लोग देखने आते हैं और आपकी खुशी में शामिल होते हैं। ये गाँव की परंपरा अब भी कायम है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारी संस्कृति जो है वो अभी भी जिंदा है गाँव के जरिए। और ये संस्कृति शिवानी अपने वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रही हैं, प्रयास करती हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही अच्छा कदम है और इसीलिए शिवानी के ब्लॉग, शिवानी के वीडियो इतने ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। उसके बाद में साथियों जब वहाँ से ट्रैक्टर की डिलीवरी ले ली गई और जब वो घर लेकर आई हैं ट्रैक्टर, तो शिवानी की मम्मी को जो है मतलब विश्वास नहीं हो रहा था एक तरीके से, और वो काफ़ी नाराज़ भी थी कि हमारी गाँव में क्या इज्जत रहेगी कि पहले का ट्रैक्टर आया है और उसके बाद में नहीं आया। तो सब लोगों ने बताया कि ये प्लान था, शिवानी ने भी बताया, तो फिर उनकी खुशी देखते ही बनती थी। अब साथियों यहीं पर एक वो क्षण था जो वाकई में दर्शनीय था, देखने काबिल था। शिवानी ने अपने वीडियो में भी बताया है और हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से गोरेलाल भाई और शिवानी के पारिवारिक संबंध हैं, जबकि गोरेलाल भाई शिवानी के परिवार के नहीं हैं, लेकिन फिर भी शिवानी गोरेलाल को अपना भाई मानती हैं और गोरेलाल भी उस परिवार को अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने शिवानी की मम्मी से गले मिलकर वो सारी बातें कहीं कि हम आपसे जो है कभी ऐसा कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, कल रात में नहीं लेकर आए, दिन में लेकर आए तो सभी लोगों ने देखा और आपके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ वाकई में साथियों देखने वाली थी कि ये व्यक्ति जो उनके परिवार का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वो परिवार और ये व्यक्ति एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं कि वो उनको बुआ कहते हैं जैसे कि वो उनकी सगी बुआ हो। तो ये चीज़ देखने वाली थी और ये चीज़ से सीख भी मिलती है कि अगर वाकई में संबंध अच्छे हों, लोगों में आपस में ईमानदारी बनी रहे, तो फिर ये जो चीज़ें हैं कि परिवार का होना ना होना जरूरी नहीं होता है, खून का रिश्ता हो ना हो, लेकिन इंसानियत का रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है, जो चीज़ हमें आज शिवानी की मम्मी और गोरेलाल भाई के बीच देखने को मिली है। और साथियों इसीलिए गोरेलाल भाई जब ये कह रहे थे कि ट्रैक्टर मेरे नाम कर दिया जाए, तो मैं भी उस समय तो यही सोच के हैरान रह गया। वाकई में था वो प्रैंक, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये चीज़ अगर गोरेलाल भाई कह रहे हैं और घर जाकर जब इस चीज़ की बात होगी, अब इनकी मम्मी को तो नहीं पता कि ये प्रैंक है, यहाँ पर तो चलो वो प्लान बन गया, तो इनकी मम्मी क्या सोचेंगी कि भाई गोरेलाल क्यों कह रहे हैं कि मेरे नाम कर दिया जाए। लेकिन बात ये थी कि उनको विश्वास था, उनको ये विश्वास था इस बात का कि ये चीज़ चल जाएगी, वाकई में ट्रैक्टर उनके नाम हो भी सकता है, तभी तो ये चीज़ उन्होंने इतने विश्वास से कही। और बाद में गोरेलाल के लिए उनकी मम्मी के जो शब्द थे कि अगर वो हमको नहीं दवा लेने मतलब चलेंगे हमारे साथ तो क्या होगा, मर ही जाएंगे, जैसे कि वो अपने बेटे से नाराज़ हो रही हूँ, जैसा कोई माँ अपने बेटे से ये बात कह रही हो कि वो नहीं ले जाएगा तो क्या होगा, मरीज हो जाएंगे। तो साथियों ये चीज़ें कुछ गौर करने वाली हैं कि इंटरटेनमेंट के अलावा शिवानी के वीडियो में हमें छोटी छोटी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। ये जो रिश्ते हैं उनकी बारीकियां हैं, तो मैंने सोचा आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा। तो वो क्षण जब शिवानी के मम्मी के गले गोरेलाल भाई मिल रहे थे, वाकई में दर्शनीय था और भावुक कर देने वाला पल था। अगर कोई आदमी ज़्यादा अंदर से सोचे तो गारंटी से उसको रोना आ जाएगा। आप लोग बताइए कि आप लोगों ने वही महसूस किया जो इस समय मैं बात करते हुए महसूस कर रहा हूँ, या वीडियो देखते हुए मैंने जो महसूस किया, आप लोग कमेंट करके बताइए। और उसके बाद में साथियों एक और बात, जब शिवानी का ट्रैक्टर आ गया उसके बाद में उन्होंने अपनी मम्मी से कहा उसका पूजन करने के लिए। अब साथियों यहाँ पर आती है वो बात जो आजकल हमारे गांवों में आम है। ये एक प्रथा चलती है कि एक विधवा स्त्री जो होती है वो किसी शुभ कार्य में शामिल नहीं हो सकती, और इसी परंपरा के अंतर्गत शिवानी की मम्मी को संकोच हो रहा था कि हम तो मतलब विधवा हैं, हम कैसे उस गाड़ी का पूजन करें, जो नई गाड़ी आई है, कोई शुभ घड़ी आई है, उसमें हम कैसे शामिल हों। तो साथियों मैं भी पहले ये सोचता था कि जो लेडीज विधवा हो जाए उसमें उसका क्या दोष है, क्या मतलब उसकी अपनी इच्छा से उसके साथ ऐसा हुआ है, वो तो भगवान की मर्जी थी कि उनके हस्बैंड या उनके पति खत्म हो गए और वो विधवा हो गई, तो क्या समाज में अब उन्हें सामाजिक जीवन जीने का कोई अधिकार ही नहीं। विधवा होना किस प्रकार से अब शगुन की निशानी हो गई, ये बताइए कि उनको किसी शुभ काम में शामिल नहीं किया जाता है। और शिवानी ने आज इसी कुप्रथा को, इसी परंपरा को, यही जो समाज की बेड़ी हम लोगों के पैरों में पड़ी हुई है, इसको तोड़ने का काम किया और उन्होंने अपनी मम्मी से ही उसका पूजन कराया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई उनके घर में चीज़ आई, उनकी बेटी ने अपनी मेहनत की कमाई से वो चीज़ लाई है, उसके अलावा उनका अपना अधिकार है, उनकी चीज़ है और वो उसका पूजन ही ना कर पाए, और वो भी केवल किस लिए, समाज की एक जो पुरानी रूढ़वादी परंपरा है कि विधवा स्त्री किसी शुभ काम में शामिल नहीं हो सकती, केवल इसलिए। तो शिवानी ने इस चीज़ को मतलब जो है खंडित किया, इस मिथक को तोड़ा, इस परंपरा को तोड़कर उन्होंने अपनी मम्मी से उसका पूजन कराया। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और वाकई में अब भी कई ऐसी प्रथाएं हैं या कहें कुप्रथाएं हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी तो धीरे धीरे करके हमें उन रूढ़िवादी परंपराओं से आगे निकलना होगा और समाज में सभी को जीने का बराबर अधिकार है, समाज में सभी का अधिकार है हर चीज़ में शामिल होने के लिए, हर खुशी में शामिल होने के लिए। और साथियों ये चीज़ शिवानी ने करके दिखाई। तो शिवानी ट्रैक्टर लेके आई, इस चीज़ की खुशी तो सबको है,
लेकिन इस वीडियो से हमको क्या सीखने को मिला, इस वीडियो में क्या हमें खास बातें देखने को मिली, इस वीडियो से मनोरंजन के अलावा हम लोगों को क्या संदेश मिला है, वो भी चीज़ मतलब जो है सोचने वाली है। तो मुझे लगता है कि शायद ही किसी रिएक्शन चैनल का ध्यान इन सब चीज़ों पर गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं गया होगा, गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गया तो मैं आप सभी का ध्यान इन चीज़ों पर आकर्षित करना चाहूँगा। और मेरे जिन भाई बहनों ने इन चीज़ों का जिक्र अगर अपने वीडियो में किया है, मैंने नहीं देखे हैं अभी, लेकिन अगर उन्होंने किया है तो बहुत ज़रूरी है कि समाज को नकारात्मक चीज़ें दिखाने की बजाय हम समाज को अच्छी और सकारात्मक चीज़ें दिखाएं। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा कर्तव्य है। तो शिवानी के वीडियो से मनोरंजन के अलावा अगर ये चीज़ें समाज में फैलती हैं और हम उनको और ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों, शिवानी जो ट्रैक्टर लेकर आई हैं वो एक आन बान शान का प्रतीक है, और इसकी उन्होंने पूरे वीडियो में मतलब काफ़ी मतलब जज्बे से इस चीज़ को सराहा भी है, प्रोत्साहित भी किया है, और इस चीज़ को स्वीकार भी किया है, और सभी को मनोरंजित भी किया है। और कहना चाहिए कि जलने वाले जो थे उन लोगों के लिए उन्होंने बार बार वो गाना भी रिपीट किया कि जलने वाले जलते रहो, मेहनत तो अपनी जारी है। तो इस प्रकार से जो है, और मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि एक गलती के कारण किसी ने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया, लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और मेरा रिएक्शन कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी शिवानी का वीडियो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार भी अगर आप देखेंगे तो आपका फुल मनोरंजन होगा। तो एक बार मेरे कहने से और देखिएगा, और इन सारी चीज़ों को जो मैंने बताया उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। और इस वीडियो के विषय में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट करना ना भूलना, और अपनी राय जरूर बताना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।